राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 3 दिसंबर को आएगी और उसकी तैयारियों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा महाराष्ट्र दौरे पर थे। आज वो जयपुर लौटे हैं। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। यात्रा की तैयारियों को लेकर टीम के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। सर, डेट फाइनल माने 3 या 4 दिसंबर? बिल्कुल 3-4 के लगभग आ जाएंगे। एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है वो हम महाराष्ट्र में गए थे। वहाँ पर नांदेड़ से आगे गए थे, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से हमने सारी 8-10 की हमारी टीम थी। इसमें संदीप चौधरी जी भी थे, रामलाल जाट जी भी थे, हमारे प्रमोद जैन भाई जी थे, धर्मेंद्र राठौड़ जी थे, हमारे पीसीसी के ऑफिस बियरर भी थे और तमाम लोग गए जो व्यवस्थाएं वहाँ पर देखेंगे। जो हमारी राजस्थान में भी 21 दिन यात्रा चलेगी, तो उन सब व्यवस्थाओं को हमने देखा किस प्रकार से सुबह ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कितने बजे शुरू होती है, कैसे उनके लिए चाय पानी की फ्रेश की व्यवस्था होगी, कैसे जो भारतीय यात्री होंगे उनकी क्या व्यवस्था होगी, जो राजस्थान स्टेट यात्री होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, आम पब्लिक आएगी तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, पीने की, खाने की, उनके रहने की। सर्दियों का मौसम है, कितने किलोमीटर चलते हैं, किस प्रकार से उनका कहाँ ब्रेकफास्ट होता है, किस प्रकार से उनको खाने वाने में क्या क्योंकि पूरे इंडिया के लोग हैं तो उनका खाना भी अलग अलग जगह का अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे सुबह सुबह काफ़ी लोगों को फ्रेश होना पड़ता है, तो पानी की है और की है, नाश्ते की है, फिर रात को रुकना है तो सर्दी आ जाएंगी राजस्थान में, तो फिर उनके कैसे व्यवस्था होगी। जो टेंट्स लगाने हैं, आगे से आगे 3-4 टेंट लगते हैं, तो आप देखिए कि एक ग्रुप पहले लगेगा तो 7-8 टेंट जब तक नहीं लगेंगे तब तक वो यात्रा वहाँ से शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि 4 टेंटों में रहेगी। फिर अगले 4 की भी व्यवस्था वो आप उखाड़ करके दूसरी जगह नहीं लगा सकते, तो एडवांस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से पंपलेट है और है, कैसे पोस्टर है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में ऐतिहासिक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा रहे और सबसे अच्छी रहे, ये हमारा यहाँ का प्रयास रहेगा। और राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और लोगों में एक उत्साह है। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भारत जोड़ो यात्रा हमारे प्रदेश में प्रवेश करें। और 20-21 दिन का ये जो कार्यक्रम रहेगा, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई आपकी? क्या यात्रा को लेकर हुई है या फिर कुछ सियासी मसलों पर भी चर्चा हुई? नहीं, बिल्कुल कटसी कॉल जो होती है उसी तरीके से है। भारत जोड़ो यात्रा में तो उनसे चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चल रहे हैं। और जो उनके उद्देश्य हैं, जिस प्रकार से देश में नफरत का माहौल है, जो डर का माहौल है, जो बेरोज़गारी है, जो चरम पे महंगाई पहुंच चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, वो मुद्दे जो हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वही इस पूरी यात्रा के मुद्दे हैं। देश में कैसे प्यार फैले, कैसे भाईचारे के साथ में लोग रहें, कैसे देश प्रगति करे, सब लोग जो है वो निडर होकर के अपना अपना काम करें, वो है। उसके अलावा निश्चित रूप से हमने सारे की सारी व्यवस्थाएं देखी हैं और उन व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारी टीम यहाँ पर अब लगेगी। और हम लोग ने रूट पहले हमने देखा है, दिल्ली से सुबह शाम में हमारा रूट का फाइनल चार्ट आ जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या बदलाव देख पा रहे हैं? चूंकि आप यात्रा में शामिल होकर आए हैं, आप चले भी हैं, किस तरह का माहौल है और क्या इम्पैक्ट जा रहा है पब्लिक पर उसका? देखिए, आज़ादी के बाद में हमने देखा नहीं लेकिन सुना, आज़ादी के बाद में जैसे लोगों में जश्न था वैसे जश्न है लोगों में। एक बहुत उत्सुकता है, एक उम्मीद है, एक आशा है, पूरी विश्वास है लोगों में कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से। हम जैसे हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरे और फिर हम गाड़ियों से गए, तो आप देखिए पूरे रास्ते में लोग बाग पंपलेट लगा रखे हैं, झंडे हैं, नेशनल फ्लैग है, भारत जोड़ो का फ्लैग है, कांग्रेस का फ्लैग है। जहाँ जहाँ हम रुके वहाँ पर हमने पूछा, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा साहब राहुल गांधी जी किस तरह कारवे के साथ में चल रहे थे। मैंने कहा, पूछा उनको कि भाई क्यों चल रहे हैं ये, तो उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार सुन नहीं रही है और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों में एक जागृति आई है, क्रांति मैं कह सकता हूँ कि आई है
कि लोग बाग एक तरीके से ये कह रहे हैं कि अब एक नया सवेरा होगा और नई उम्मीद के साथ में जो नया भारत बनेगा, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और लोग बहुत खुश हैं कि भाई ऐसे पैदल चल करके इस प्रकार से 3700 किलोमीटर राहुल गांधी जी चलेंगे तो देश में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। सर, राजस्थान चूंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस है यहाँ पर, तो एक प्लस पॉइंट भी है आपका, यात्रा की तैयारियाँ बेहतर होंगी, लेकिन यहाँ पर जो सियासी मसले हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा, तो कुछ असर उसका पड़ेगा यात्रा पर? नहीं नहीं, ये तो भारत जोड़ो यात्रा है भाई। ये तो राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि कांग्रेस ही क्यों, जो इस देश में मेरे मुद्दों से सहमत हैं वो सब मेरे साथ चले, और चल भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि शरद पवार जी का दल भी चल रहा है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी का दल भी चल रहा है, पहले भी जो स्टेट आए हैं उसमें स्टालिन वगैरह हैं वो भी चले हैं, एनजीओ भी चल रहे हैं। तो मतलब ये यात्रा तो एक ऐतिहासिक यात्रा है, ये इसमें तो देश के मुद्दे ज़्यादा हैं, पार्टी के मुद्दे कम हैं। बीजेपी के नेताओं से भी आह्वान करेंगे आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आह्वान करें, आइए। जो हमारे राहुल गांधी जी के इस यात्रा के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को अगर कोई स्वीकार करता है, उन उद्देश्यों को मानता है, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबको साथ चलना चाहिए। लेकिन एक ओबीसी आरक्षण का मसला पेच फंसा हुआ है सर, आपसे अभी हरीश जी मिलके गए थे, कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है यात्रा से पहले? हरीश जी मिले थे, और पहले जब हम सीएमओ में गए थे तब भी मैं गया था, और सकारात्मक चर्चा हुई थी। फिर मुख्यमंत्री जी ने उस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अब कैबिनेट में उसमें क्यों नहीं पास हुआ, हो सकता है कोई न कोई दूसरी बात आई होगी, तो उसके विचार मंथन के लिए उन्होंने समय लिया होगा। मैंने यही, हरीश चौधरी जी आए थे तो उनको ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन बाहर हैं, आने दीजिए, बात कर लेंगे। और निश्चित रूप से जब सैद्धांतिक सहमति दी है तो काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यायोचित कार्य 101% होगा। अब उसमें किस तरीके की बात आई है, क्या विचार विमर्श है, क्या दूसरे पक्षों को सुनना है, तो इसमें 2, 5, 7 दिन लग सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हरीश जी को मैंने भी कहा था कि भाई ठीक है, जब अपनी बात जो थी लोगों की, युवाओं की, ओबीसी के लोगों की, तो उसको मुख्यमंत्री जी ने सुना है और सुन करके आगे बढ़ा है ये मामला शुद्धिकरण का, और सैद्धांतिक सहमति भी जारी हुई है। तो इस मीटिंग में नहीं हुआ तो दूसरी मीटिंग में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैरवी करेंगे सर? हैं, पैरवी करें? पैरवी की किसी की जरूरत ही नहीं है। जो सही काम होगा वो हमारी सरकार करेगी, जो न्यायोचित होगा वो हमारी सरकार काम करेगी। उसमें किसी की पैरवी और किसी के खिलाफत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। गलत मांग होगी नहीं स्वीकार होगी, सही मांग होगी स्वीकार होगी। जब सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री ने दी है तो कुछ सोच के ही तो नीचे से फाइल आई है, तभी तो स्वीकृति दी है, और उसमें कोई न कोई बात आई होगी, सुनने की बात आई होगी, दोबारा पुनर्विचार की बात आई होगी, और कोई मुद्दे आए होंगे, तो उसमें विचार विमर्श दोबारा से कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही मैंने कहा था, हरीश चौधरी जी को भी कहा था, और बाकी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब्र रखिए, जो न्यायोचित होगा वो जरूर होगा। सर, 2023 की जिम्मेदारी आपके पास, आपके कंधों पे का जो है बड़ा एक टास्क रहेगा। यात्रा के जरिए आप उस टास्क को हासिल करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने महामंथन शुरू कर दिया है, कार्य समिति जो झुंझुनू में हुई, तो वो भी कह रहे हैं कि बस अब नया सवेरा जल्द आने वाला है। बीजेपी में तो आपस में अपने एक दूसरे को जोड़ने की ज़रूरत है। पहले चुनावी प्रक्रिया नहीं चल रही है। ये जो कार्य समितियां हो रही हैं, नड्डा जी मीटिंग ले रहे हैं, अमित शाह जी मीटिंग ले रहे हैं, ये सारी की सारी इनको 8-10 टुकड़ों में बटी हुई जो राजस्थान की बीजेपी है, इसको एक करने का वो असफल प्रयास कर रहे हैं। असफल इसलिए कि ये तो सारे ही बिना वोटों के ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 101 लाने की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के 8-10 दावेदार वो करके और एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो 2 दिन पहले कार्य समिति हुई है, वसुंधरा राजे जी वहाँ गई और बोल करके वहाँ से निकल ली, और बाद में किसी के यहाँ आराम करने पहुँच गई, जबकि वो रुक सकती थी, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पर मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो नहीं रुकी होंगी नीचे रुकी। तो बीजेपी को तो एक दूसरे को आपस में जोड़ने की जरूरत है। तो सरदार शहर का उपचुनाव संकेत देगा सर? सरदार शहर का उपचुनाव हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, पंडित भंवरलाल शर्मा जी ने जो वर्षों तक
कांग्रेस में रह करके विकास के काम किए हैं, जो लोगों का प्यार उन्होंने जीता है, जहाँ वहाँ पर इन 3 सालों में भी उन्होंने बहुत विकास के काम कराए हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो गुड गवर्नेंस राजस्थान में सरकार ने दिया है, जो फ्लैगशिप हमारी योजनाएं हैं जो जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हों, चाहे किसानों के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना आई हो, चाहे दूसरे जितने भी काम हुए हों, नौकरियां लगी हों, किसानों के कर्जे माफ़ी हों, ये सारे मुद्दे हैं जिसके आधार के ऊपर लोग संतुष्ट हैं। इंडिकम्बेंसी है नहीं और राजस्थान निश्चित रूप से सरदार सर का उपचुनाव में जीतेंगे। इन्होंने तो 4 बार हारे हुए को तो टिकट दी है, 3-4 बार तो वो हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब चूरू से आते हैं और उनको चूरू में अब की बार बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले से ही तय कर लिया दिखता है कि भाई ये सरदार सर की सीट खाली रखनी है जिससे वो शिफ्ट हो सकें। लेकिन न तो उनकी अब पार पड़ेगी और न आगे आने वाले समय में 2023 सत्ता का सेमीफाइनल मानते हैं? आप सेमीफाइनल तो एक चुनाव को क्या कहेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। एक जनता का एक रुझान वो तो आप देखिए ना, 8 चुनाव हुए हैं उसमें से 6 हम लोगों ने जीते हैं, तो ये तो दिखाता है कि भाई गुड गवर्नेंस है और अच्छा सत्ता और संगठन में समन्वय है और बीजेपी कोई प्रतिपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सकी और मोदी सरकार भी 8 साल से फैल रही है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं हमारे उपचुनाव के नतीजों से। पीसीसी चीफ राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और डेट लगभग फाइनल है। रोड मैप जल्द ही जारी किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। सियासी मसले हल नहीं हो पाए हैं, बयानबाजी का दौर जारी, लेकिन कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा और एक यात्रा बड़े मकसद के साथ निकाली जा रही है। छोटे मुद्दे उसमें कहीं आड़े नहीं आएंगे। मिशन 2023 के लिए राहुल गांधी की यात्रा निर्णायक साबित होगी। कैमरामैन विजय के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।